ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जीवन में शांति देने वाली बातें जो सुन रहे हैं, अगर धारण करेंगे तो बहुत ही शांति प्राप्त होगी। जिस तन लागे वह उसी को पता चलता है कि पराई पीड़ क्या होती है। जिस तन में लग जाए उसी को तो सुख दुख का पता चल जाता है। किसी किसी का पेट मछली जैसा होता है, मगरमच्छ जैसा होता है, कभी भरता ही नहीं है। और अपना पेट काटने से ही दूसरों को कुछ दिया जाता है। और जीवन बच्चों जैसा गुजारना चाहिए। परमात्मा की नज़र में कंजूस आदमी सबसे बड़ा पापी है। जो कंजूसी करता है, सब कुछ होने के बाद भी ना उड़ता है, ना पैरता है, ना खाता है, ना दान करता है। जिस तरह कीड़ा कपड़ा कुतर देता है, उसी तरह इंसान को ईर्ष्या कुतर देती है। नर्मता ऐसा कहना जो सबको वश में कर लेती है। पैसा हो तो मित्र बढ़ जाते हैं, मुसीबत में शायद कोई मित्र काम आता है। मुसीबत में कोई काम नहीं आता, अपने अकेले को ही झेलनी पड़ती हैं मुसीबतें। और धीरज से मुसीबत कम हो जाती है। अगर हम धीरज रखेंगे तो मुसीबत जल्दी ही कम हो जाएगी। अगर उसको हम गाते फिरेंगे बाहर, अपना दुख रोते फिरेंगे, तो शायद और ही बढ़ जाती है। इंसान की सेवा ही ईश्वर सेवा होती है। जिसका काम है उसी को सजता है। दुनिया चिढ़ते को और चिढ़ाती है। संसारी लोग अपने मतलब की बात झट से पकड़ लेते हैं। संसारी लोगों को चटपटा खाना, चटपटी बातें अच्छी लगती हैं, ऐसे कान लगा लेते हैं कोई बात बाहर ना निकल जाए। लेकिन अगर हम सत्संग की बातें जो बड़े समझाते हैं वे बातें पकड़ लें तो हमारा उद्धार हो जाए, तो कितना अच्छा हमारा सुखी जीवन हो जाए। मगर चुगली निंदाहीन में ही इतना ध्यान लगा लेते हैं कि कोई अक्षर निकल ना जाए। और चमत्कार में सुख भी नहीं होता। चमत्कार में सुखों की खान नहीं है। एक चमत्कार होगा, फिर दूसरे की बाट जो होगा, तीसरा होगा, फिर चौथे की बाट। ऐसे ही पूरा जीवन चमत्कारों में ही लगा रहता है। भजन करिए, भक्ति करिए और विश्वास करिए परमात्मा पर। जिस काम को मन न माने और करना पड़े वही बंधन कहलाता है, वही हमारा बंधन हो जाता है। जीवन बंधन नहीं, आनंद का सागर है, आराम का है जीवन। ये मनुष्य ने अपने आप इसको बांध लिया है। उम्मीद से कोई काम पूरा नहीं होता, हिम्मत करने से शायद पूरे हो जाते हैं। उम्मीद रखकर अगर हम बैठ जाएंगे किसी के भरोसे तो कहाँ से काम पूरा होगा। हमें उसमें सोचना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, समय लगेगा और हार जीत का सामना करना पड़ता है। भविष्य उसी का अच्छा होता है जो हौसले से आगे बढ़ जाता है। परिश्रम स्वर्ग है और आलस्य नरक है। परिश्रम करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। आलस्य नरक की खान है। आलस्य में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। जल्दी सुबह जागकर हमें अपने सभी कर्म समय पर कर लेने चाहिए। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो सब ताले को खोल देती है। पक्षी सुबह होते ही काम पर चले जाते हैं, तभी खुशी रहते हैं। अगर घोंसलों में ही बैठे रहें तो कैसे खुश रहेंगे, कैसे कलकलाहट मचेगी सुबह। झूठ एक ऐसा जहर है जो 100 अच्छाइयों को ख़त्म कर देता है। जो झूठा इंसान है वो जहर के समान है, दिन रात अग्नि के समान जलता रहता है। पैसा ना होना गरीबी नहीं, ज्ञान का न होना गरीबी कहलाती है। जिसे ज्ञान नहीं है वो गरीब है। जो अपनी निंदा नहीं सुन सकता उसमें कुछ ना कुछ खोट होता है। समस्या अकड़ से शुरू होती है, कुर्बानी पर खत्म हो जाती है। जो दिन के उजाले में भी सोता रहता है उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। हमें रोज स्वाध्याय करना चाहिए, कुछ न कुछ बड़ों की सेवा करनी चाहिए। दुख और सुख दो तराजू के पलड़े हैं, समझदार वह है जो सुई बीच में ही रख ले। जैसे तराजू में तोलते हैं, बीच में ही रखे, ऐसे ही सुख दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। जिसमें ज्यादा हवा भर जाती वह फूट भी सकता है। धरती पर भी स्वर्ग है मगर भोगता कोई कोई है। बाग लगाना सीखो, आग लगाना मत सीखो। हमें सुख शांति फैलानी चाहिए, ना कि हमें चुगली निंदा ईर्ष्या द्वेष
और समाज में हम ही तो सिखाएंगे अपने छोटे बच्चों को। बड़ों को हमने सिखाया, फिर हमने सीखा, अब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो शांति से इस जीवन में जो रहता है वही सुखी होता है। इंसान भी बच्चा ही एक चीज लेकर दूसरी चाहने लग जाता है। सभी इंसान बच्चे के जैसे हैं, उसका कहते हैं काले सिर वाले का कभी नहीं भरता। और एक पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी मन्नत तो तीसरी, तीसरी तो चौथी। तो ये क्या विवेक है, क्या ज्ञान है ये। अपनी आदतों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जो अपनी आदतें हैं अपने तक ही सीमित रखें, दूसरों को पसंद नहीं होती हैं। इंसान को 3 चीज़ें करनी ही चाहिए: दया करना, दान देने की वृत्ति रखना और अपनी इंद्रियों का दमन करना। जो भी हमारे अंदर विकार हैं उनको दबाए रखना या उन पर काबू पाना या जीत लेना। दुनिया नकली फूलों में से खुशबू ढूंढती है जो कभी नहीं आती। उनमें बिल्कुल खुशबू नहीं आएगी। अपने अंदर उतर कर देखोगे तो महक जाओगे कस्तूरी की तरह। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और बाहर वन वन में फिरता है, ऐसे इंसान का कार्य नहीं है। इंसान को विवेक दिया है, बुद्धि दी है। अपना भजन करिए, अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करिए। जो लोग कर्जदार होते हैं वह सुबह रोज हारे हुए होते हैं। ऐसे टूटे टूटे शरीर से उठते हैं और ऐसे भार सा महसूस करते हैं। तो कर्ज ले सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है वो उतर नहीं सकता। मेहनत करके अपने सारे कर्म कर सकते हैं। जो खेलता ही नहीं है वो हारेगा क्या। जिसने पैर ही नहीं रखा तो चला ही नहीं आगे तो क्या हारेगा। इंसान का काम नहीं है कि बैठे रहे। कर्म करने के लिए इंसान कर्म भूमि पर आया। बैठने से चलना अच्छा होता। खुले से दरवाजा भला, दरवाजा से कुंडा भला और कूड़े से ताला भला होता। रोना जिंदगी का समाधान नहीं है। हंसते हंसते ही संसार से विदा लेना चाहिए। लक्ष्मी की जरूरत कई जगह नहीं होती, भजन में नहीं होती और लगन लग जाती है उसको नहीं होती, साधु को नहीं होती। और लक्ष्मी ज्वार भाटे की तरह है, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। इंसान को पागल बना देती है, बुद्ध भी बना देती है। अगर सच्ची लक्ष्मी नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, श्री उसके पास श्री संपदा एक भक्तों के पास ही होती है, सहनशील के संतोषी के पास होती है। वही धन सुख देने वाला होता है, वही लक्ष्मी सुख देने वाली हो जाती। हर वजह का कारण होता है कि कारण को जाने कैसे। मुफ्त में मिली चीज मनुष्य को हमेशा तंग करती है। जो कम बोलता है वही ज़्यादा समझने लायक हो जाता, और जो बक बक करता रहता है उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। कुछ टाइम समझने का होता है, कुछ करने का भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, कोई सौदा नहीं होता। तो इसे बड़े प्रेम से निभाइए। और ये परमात्मा ने सौगात दी है कि पति पत्नी में पूरी उम्र लंबा साथ होता है। किसी का भी इतना लंबा टाइम नहीं होता जिसका जितना पति पत्नी का होता है। परमात्मा की बनाई हर चीज़ों में कोई न कोई गुण जरूर है। छोटे से छोटे तिनके से लेकर बड़े से बड़े पहाड़ तक कुछ न कुछ परमात्मा ने गुण बन रखा है। अगर हम ना ही जाने तो क्या है, लेकिन जो जानता है उसे पता होता है। घोड़ा फर्स्ट वही आता है जिसका सवार अच्छा होता है। परिवार वही आगे बढ़ता है जहाँ मुखिया समझदार होता है। बाग वही सुंदर होता है जहाँ माली अच्छा होता है, लगा रहता है कार्य करने, बिजी रहता है और गंदे कचरे को हटा देता है, अपनी खुदाई और भराई करता है। जीवन क्या है? बच्चों से प्यार करो और बड़ों से सीखो। जीवन क्या है? बच्चों से प्यार करो और बड़ों से सीखना, श्रुतियों से सीखना, शास्त्रों से सीखना, यही जीवन है। पूरा इंसान मनुष्य को सीखना पड़ता है। सभी के बच्चे 20 दिन में, महीने में, 6 महीने में सभी उड़ा देते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा है कि पूरी उम्र उसे ज्ञान की जरूरत होती है, सीखने की, समझने की। मनुष्य में इतना सीख सकता है, 100-200 जन्म हो जाएं तब भी ज्ञान पूरा नहीं होता। जिस घर के बड़े लोग झूठ बोलते हैं वहाँ बच्चे सच्चे कैसे हो सकते हैं? पैसों के 3 रूप हैं: माँ, बहन, बीवी। माँ संभाल कर खर्च करती है और ऐसे व्यवहार करती है। बहन जो है ठीक है, बहन की शादी हो जाने पर फिर छोड़ देती है। बीवी बस जो है खर्च कर डालो,
कल पता नहीं जवानी रहे या ना रहे, तो अपनी समझ से ही इस्तेमाल करिए। और जिसका जैसी भी श्रद्धा है वैसा दान जरूर करिए। साथ में ईश्वर का मुख अग्नि का मुख है, इसलिए यज्ञ का बहुत महत्व होता है। जीवन में यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के बिना जीवन की गति सुखी नहीं होती है। गृहस्थी मनुष्य को एक साल में 4-5 यज्ञ जरूर करने चाहिए। जिसके पास सासों का यज्ञ है, आत्मज्ञानी है, उसको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। जो चीज़ आज अच्छी नहीं कल कैसे अच्छी हो सकती है। जो आज ही अच्छी नहीं है, कड़वी है, तो कल कैसे हो सकती है। अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। कभी न कभी तो अगर सत्संग सुनेंगे, शास्त्र सुनेंगे, तो ज्ञान तो अंधियारा मिटाने के लिए ही सुनते हैं। तो कभी न कभी इंसान को ज्ञान हो जाता है। 50 साल की उम्र में जाकर तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि 7-7 साल में एक चक्कर की जागृति होती है। और अगर हम भक्ति करें, प्रेम से रहें, तो कोई भी चक्कर भी जगाने की जरूरत नहीं होती। सारे ही सहस्त्रार चक्कर जाग जाते हैं। जीवन क्या है, सदा मुस्कुराते रहो और गुनगुनाते रहो। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। और ये बातें मीठी मीठी हैं, धारण करने की हैं, ज्ञान की हैं। कोई शुभ विचार कहता है, कोई ज्ञान कहता है। जो आप जिसको अच्छा लगे समझे और धारण करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बार बार ये धारण करें जब तक ना हो। मनुष्य जीवन में कोई हमें शर्म नहीं होनी चाहिए। सभी में विकार होते हैं, हमारे में भी थे, बड़ों में भी थे, देवताओं में भी थे। तो धीरे धीरे हमें अपना पता है कि हमारे अंदर क्या विकार है। हमें उन दोषों को छोड़ देना चाहिए जिनसे लड़ाई झगड़ा, बेईमानी और चोरी जारी ये करनी पड़ती हैं। ये सब दोष हैं, इन्हें हमें निकाल देना चाहिए, तो हम देव के समान हो जाते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।